दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है विवाह में समस्याएं क्यों आती हैं। क्यों विवाह होने में इतना समय लग जाता है कि माता पिता अपने बच्चों के विवाह को लेकर परेशान रहते हैं। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी विवाह क्यों नहीं समय से हो पाता, जबकि आपसे कम होनहार या कम पैसे वाले या कम पढ़े लिखे या कम खूबसूरत व्यक्ति का विवाह आपसे पहले हो जाता है और आपको उसकी शादी में जाकर नाचना भी पड़ता है। ऐसे में मन को बहुत पीड़ा भी होती है, किंतु आपको परेशान नहीं होना है। ज्योतिष हमें यही तो समझाता है कि आप समझिए कि आपके साथ आ रही परेशानी का कारण क्या है और इसका निवारण कीजिए। बीमारी तो तभी दूर होगी जब आप उस बीमारी का इलाज करेंगे। यानी आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपके विवाह कराने में बाधक बन रहा है, और उससे संबंधित उपाय शुरू कीजिए और स्वयं कीजिए। यानी उससे संबंधित जप तप व दान आदि करके आप उस ग्रह के शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, विवाह हमारे समाज की आवश्यकता है। इंसान इस नियम में बंधकर अपनी सीमाएं पार नहीं करता, किंतु यदि एक निश्चित उम्र में या एक निश्चित उम्र तक विवाह नहीं होता है तो यह एक चिंता का विषय बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, हम यहाँ पर इसी बात को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कुंडली में विवाह कैसे दिखते हैं। पहले हम देखते हैं भाव, कि विवाह के भाव पर शुभ ग्रह स्थित है या अशुभ ग्रह स्थित है। दूसरा हम देखते हैं भावेश, यानी कि उस भाव में जो नंबर लिखा है उसका स्वामी कहाँ पर स्थित है, कहीं छठे, आठवें या 12वें भाव में तो नहीं है। तीसरा हम देखेंगे कि लड़कों की कुंडली में विवाह का कारक ग्रह शुक्र और लड़कियों की कुंडली में विवाह का कारक ग्रह गुरु कहाँ पर स्थित है। अशुभ ग्रहों के साथ तो नहीं है, उस पर किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र छठे, आठवें या 12वें भाव में तो नहीं है। छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी के साथ युति में तो नहीं है। इसके अलावा सप्तम भाव के स्वामी ग्रह यानी कि सप्तमेश नवांश कुंडली में यानी कि D9 चार्ट में किस पोजीशन पर है वह भी देखेंगे। नवांश कुंडली में हम सप्तम भाव को भी देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से ग्रह स्थित हैं और उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है। साथ ही सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति पर भी विचार किया जाएगा कि सप्तम भाव का स्वामी कहाँ पर मौजूद है और किस भाव में है और किस स्थिति में है। शुक्र से सप्तम भाव की स्थिति देखते हैं, ग्रह वक्री या अस्त तो नहीं है, इस बात पर भी विचार किया जाता है। इन सब बातों से यह विचार होता है कि विवाह कब होगा और होगा कि नहीं होगा। अब हम यह जानते हैं कि विवाह होने के बाद की स्थिति कैसी रहेगी, यानी कि विवाह कैसा रहेगा। सप्तम के अलावा भी कुछ भाव हैं जिसे हम विवाह का सुख देखते हैं, जैसे कि पंचम भाव, जिससे संतान सुख देखा जाता है। यदि आपकी कुंडली में संतान के योग अच्छे हैं तो भी आपका विवाहित जीवन सुखमय रहता है, क्योंकि यदि विवाह के पश्चात आपको संतान नहीं होती तो यह एक परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन जाता है, जिससे आपके जीवन की शांति भंग हो सकती है। एक निश्चित समय के पश्चात जब तक आपके जीवन में संतान का आगमन नहीं होता, आप परेशान ही रहते हैं। जो लोग इस परिस्थिति से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, वे लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं अष्टम भाव, जो कि आपके सप्तम भाव का दूसरा भाव होता है, यानी कि आपके ससुराल का भाव, आपके जीवन साथी का मारक भाव, क्योंकि आपका जो दूसरा भाव होता है वह आपकी वाणी, आपका परिवार या आपके कुटुंब का भाव होता है। साथ ही दूसरा भाव मारक भी होता है। इसी प्रकार सातवां भाव आपके जीवन साथी का भाव होता है और उससे दूसरा भाव यानी कि आठवां भाव आपके जीवन साथी का परिवार या कुटुंब का होता है। यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपकी ससुराल से आपके संबंध खराब रह सकते हैं। आपके अष्टम भाव में यदि कोई पाप ग्रह मौजूद है तो आपकी ससुराल में आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, आपके अपमान की स्थिति भी बन सकती है, जिस कारण से आपका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रह सकता है। इसके अलावा हम द्वादश भाव को भी देखते हैं, जिससे हम शैया सुख भी कहते हैं, यानी कि यह बेडरूम का भी भाव होता है। वैवाहिक सुख की स्थिति जानने के लिए इस भाव की स्थिति भी देखी जाती है। इसके अलावा आप अपना द्वितीय भाव भी देख सकते हैं, क्योंकि विवाह के पश्चात आपका जीवन साथी आपके कुटुंब का ही एक हिस्सा होता है और आपको
अपना चतुर्थ भाव भी देखना चाहिए, जो कि आपके सुखों का भाव है, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपके जीवन में विवाह के पश्चात कितना सुख है और कितना दुख है। आपको सभी भावों के ग्रहों की स्थिति, दृष्टि व युति का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। दक्षिण भारत में तुला व वृश्चिक राशि को भी देखते हैं, क्योंकि तुला राशि कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव है और वृश्चिक राशि अष्टम भाव है। इसके अलावा हमें कुंडली में चल रही दशाओं को भी देखना चाहिए कि महादशा, अंतरदशा व प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है। जिसकी महादशा चल रही है उसकी स्थिति हमारी कुंडली में अनुकूल है या प्रतिकूल है। फिर योग भी देखे जाते हैं। फिर यह देखा जाता है कि विवाह उम्र में होगा या देरी से होगा, और होगा भी या नहीं होगा, और होगा तो चलेगा या नहीं चलेगा, और चलेगा तो कब तक चलेगा। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय और है, जो है शनि व गुरु का गोचर। यह गोचर विवाह का मेन गोचर है, यह अवश्य देखना चाहिए। यह विवाह का बेस है। इन सब विषयों पर विचार करके आप अपने विवाह के बारे में जान सकते हैं, और यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तो उसका कारण भी जान सकते हैं। ग्रहों की स्थिति से हमें यह पता चलता है कि सप्तम भाव पर कितना पीड़ा आ रही है, अर्थात आगे हमारे जीवन में कितना सुख होगा और कितना दुख होगा। कुंडली के सप्तम भाव पर जिन ग्रहों से पीड़ा आ रही है, आप उन ग्रहों का उपचार करके अपने विवाह में हो रही देरी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।